अभी क्या करते हैं हम 21,700 का वेट करते हैं पुट के लिए। मार्केट इसी 2 रेंज में है। देखो सही बताऊँ, सारे बायर्स जितने भी हैं कॉल बायर्स वो यहाँ बैठे हैं और कॉल्स जो सॉरी जो पुट बायर है वो यहाँ बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहेगी, इन्हीं बीच का फ़ायदा उठाएँगे हम। हो सकता है बीच में फँस भी जाएँ ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में, बट कोई नहीं, मार्केट है यहाँ पे तो ये गेम चलता रहेगा। तो 21,700 जब क्रॉस होगा थोड़ा बहुत भी, मतलब अपने इस एरिया के पास आस-पास आएगा और हमें एक भी कैंडल दिखेगी डाउनवर्ड जाते हुए, अच्छी कैंडल, स्ट्रॉन्ग, तो हम वहाँ पर ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो वेट करते हैं हम आने का। अभी कुछ नहीं करना अपने को, बहुत प्रॉफिट यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया है हमने। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पर आके कुछ रिजेक्शन देगी इस एरिया में, तो दोबारा हम आएँगे और टारगेट सेम यही मिलने वाला है। और ना भी मिला तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कितने ट्रेड निकालने हैं और पेपर ट्रेडिंग में भी आप बस सीखने के पर्पज़ से हो यहाँ पर। अगर मार्केट कंटिन्यू गिरता रहता है, तो 580 के बाद ही हम लॉन्ग पे आएँगे। अब की बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि 21,600 पे आके हम ट्रेड बनाएँ। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें क्योंकि है ना, अब की बार क्या होगा, जो भी नए ट्रेडर होंगे, रिटेलर होंगे या जिनके पास कम मनी होगी, वो वेट कर रहे हैं 600 पे आने का, 21,600 पे और उनका स्टॉप लॉस यहीं कहीं बनेगा 580 के आस-पास। तो हम कोशिश करेंगे कि 580 जो उनका स्टॉप लॉस है, वहाँ पर हम पोज़ीशन बनाएँ और 550 को स्टॉप लॉस लगाएँ। तो अगर मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो अभी वेट करो, क्योंकि मार्केट जब 580 के आस-पास आएगा, थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे कहीं उसने मूवमेंट दी अप जाने की, तो वहाँ पर हम पोज़ीशन बनाएँगे और 550 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे या उससे नीचे आने की कोशिश करेंगे, मतलब स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा ना हो। बाकी ये है कि अभी 21,600 पे आके कोई पोज़ीशन बनाई तो हम फँस जाएँगे, पक्का। क्योंकि जो नए नए ट्रेडर या रिटेलर जिनके पास कम मनी होगी, वो अपनी भारी तादाद में यहाँ बना सकते हैं पोज़ीशन और उनका स्टॉप लॉस पक्का ही 580 के आस-पास ही आ सकता है। तो और मार्केट फिर नीचे आए, फिर हम यहाँ पोज़ीशन बना के फिर कितना स्टॉप लॉस लेंगे हम? अगर बाय चांस हमारे फेवर में ट्रेड नहीं गया, तो हम तो फिर मारे जाएँगे। इसलिए हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब 21,600 अवॉइड करेंगे हम। 21,550 के हम स्ट्राइक प्राइस देके ट्रेड बना सकते हैं, अगर मार्केट 21,580 के आस-पास आता है तो, गिरता हुआ। अदरवाइज़ अब जाएगा तो मैंने आपको तो आपके बारे में बता ही दिया है। भाई आ तो रहा है मार्केट 550 की 580 की तरफ। वेट करो। ये इस समय ये ज़ोन है ना, इस समय ये इसमें टैप हो चुका है। मतलब टैप मतलब कि यहाँ पे एक बार चीज़ें ना हो चुकी हैं। यहाँ पे एक्शन हो चुका है। अब इसको दोबारा से आप है ना ऐड करोगे किसी एक्शन के लिए तो फँस जाओगे मेरे हिसाब से। तो अभी हम वेट करते हैं अपना 580 का लेवल टच हो। उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड बनता है नहीं बनता, जबकि जब देखेंगे। यहाँ पर ना एक ना अप ट्रेंड टूटा है समझ लो। यानी कि एक अप रैली आई उसके बाद टूट गया। तो जितने भी अभी है ना, हम बायर्स लोग हैं, ऑप्शन बायर्स, उनके अंदर एक फ़ियर है। होप ये है 580 वाली जो मैंने आपको बताई 21,580 वो होप है। वहाँ पे सपोर्ट मिल गया ठीक है। वैसे ना एक स्ट्रेटजी होती है जो ऑप्शन बायर होते हैं, बोलते हैं स्प्रेड करना। उसमें कॉल को भी बाय करते हैं, पुट को भी बाय करते हैं। वो क्या होगा, वो 580 पे सबसे ज़्यादा होगा। 580 पे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट उस साइड से दोनों जगह जाने की संभावना ज़्यादा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो लोग क्या करेंगे, जिनके पास अच्छी मनी होगी वो स्प्रेड कर लेंगे, कॉल और पुट को, दोनों को ले लेंगे छोटे-छोटे मार्जिन के हिसाब से, मतलब इन द मनी, एट द मनी जो भी उनका बनेगा, अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी मनी के हिसाब से वो ले लेंगे उसको और स्प्रेड कर देंगे। उसमें लॉस की संभावना बहुत कम हो जाती है। पर जो ऑप्शन बायर होते हैं, जिनके पास अपनी एक टेक्निकल पावर अच्छी होती है, वो अपने एक चीज़ पे टिक जाते हैं, तो वो वहाँ पर या तो अपना उनके हिसाब से, मैं तो देखो जैसे मैं तो यहाँ 580 पे कॉल ही खरीदूँगा क्रॉस होने पर। मैं कोई स्प्रेड वगैरह तो करूँगा नहीं। बाकी ऐसा तो नहीं कह सकता 100% वैसा ही होगा। अगर मैं गलत होऊँगा तो मेरे को ज़्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। पर जिन्हें स्प्रेड कर रखा होगा, वो वहाँ पे प्रॉफिट कमा जाएगा क्योंकि मार्केट किसी भी ज़ोन में जाएगा, वो दोनों चीज़ उसके पास पड़ी होगी। मार्केट आ तो रहा है और मैं आपको सही बताऊँ 250-300 की रैली जाएगी अगर मार्केट 21,580 के आस-पास उठना स्टार्ट हुआ तो। बहुत तगड़ी रैली मिलेगी। 1 बजने वाले हैं वैसे तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कैंडल बढ़ना स्टार्ट होगी तो फिर वो तो आ ही रही है, अपनी तरफ मार्केट आ ही रही है, बेफ़िक्र रहो। पर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना इस एरिया में। हमें करना कहाँ पर है, 580 के आस-पास, ये जो डे लो है, इसके पास। यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट भी हुआ है ना मार्केट, ये देखो। यहाँ पे कितने तरीके से मार्केट ने कोशिश करी नीचे आने की, पर वीक ही वीक बनी हुई है, वीक ही वीक। चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो आ ही रही है अपनी तरफ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ना पोजीशन बनाएँगे बायर्स। बायर्स जो होंगे उनको वेट होगा यहाँ पे आने का, जिनका मॉर्निंग में ट्रेड छूट गया होगा। यहाँ पर बनाएँगे पोजीशन। अब पोजीशन बनेगी, अब उनका स्टॉप लॉस वो ऊपर की तरफ खाएगा। सॉरी, नीचे 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 की तरफ खाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर कोई खरीदेगा तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली नीचे लगाएगा। मैंने ऊपर बोल दिया गलती से। तो यहाँ पर अभी जितने भी यहाँ पे कॉल्स बननी स्टार्ट होगी यहाँ तक, और मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, लालच देगा उन्हें, फिर नीचे आएगा। फिर जब नीचे आएगा वहाँ पोजीशन बनाना हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर चांस चला भी जाता है तो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉफिट कमाने के बाद आपको कोई अफ़सोस होगा। मार्केट अब नीचे की तरफ आ ही रहा है। अब देखते हैं हमारा 21,580 का जो हमारा एम है वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं। वहाँ पे पहुँचेगा तो हम ट्रेड एक्टिवेट कर लेंगे। पर पहले वेट करते हैं कि वहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं। सस्टेन करे ना करे, अब तो हमें तो वैसे भी कॉल लेना ही था। बस वो एक बार 21,580 के हल्का सा नीचे आ जाए। कैंडल ने तो बहुत बड़ा एक बिग बार कैंडल आई है सामने। अब हमें ट्रेड एक्टिवेट कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट बिल्कुल नियर बाय है ही है। 1-2 पॉइंट का अंतर होगा, बट मैं सोच रहा हूँ एक अगली कैंडल का और वेट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और मिलेगी हमें, देखो, क्योंकि थोड़ा और सस्ता प्राइस मिल जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिट है।
अब देखते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमारा स्टॉप लॉस हंट होगा, देखते हैं क्या होगा। चलो, यानी कि विक बनी है, यानी कि हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। अब प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो गया। ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी प्रॉपर। एक दो बीच में रेड कैंडल आएगी, घबराना नहीं है उससे। जैसे कि एक रेड कैंडल दिखाई दी, बाकी अभी तो ट्रेड में बने रहेंगे। जिस पे एक से अधिक जो वो होता है ना, एक से ज़्यादा लॉट होते हैं, उनको तो प्रॉफिट बुक करना बीच बीच में चाहिए। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, जिस पे एक ही लॉट है वो बीच में घबराता है कि कब निकलना है कब नहीं। अब मेरे हिसाब से जिसके पास एक लॉट है, जिसके पास एक से अधिक लॉट है, वो उसको है ना थोड़ी सी क्वांटिटी, मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर, जो ये भी रेड कैंडल है, इसके ऊपर अपनी 90% क्वांटिटी हटा दी, मतलब बुक कर देनी चाहिए प्रॉफिट 90%। और अब यहाँ पर उसको भी निकल जाना चाहिए जिसका एक ही लॉट है, मतलब इतना प्रॉफिट बहुत है। क्योंकि इसके बाद ऊपर ये कैंडल का बंच है, मुझे लगता है प्रॉफिट मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए, इतना प्रॉफिट बहुत है। क्योंकि मार्केट को इतना ही जाने का भी समय मुझे लग रहा है यही हो सकता है, यहीं तक जा सकता है। तो 21,580 मेरा इसलिए नज़रिया था वहाँ पे ट्रेड लेने का, क्योंकि 21,600 पर है ना, कई लोगों की नज़र थी और वो वेट कर रहे थे कि जो मॉर्निंग में नहीं ट्रेड ले पाए हैं तो वो यहाँ पे घुसेंगे और स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। और मैं यहाँ घुस के उनके बीच में अगर मैं घुसता तो मैं भी अपना स्टॉप लॉस हंट करवा चुका होता, इसलिए मैंने वेट किया मार्केट का। क्योंकि जब एक जोन टेस्ट हो जाता है तो उस जोन को दोबारा टेस्ट करने में मार्केट को मुश्किल आती है, इसलिए वो नए जोन को ढूंढता है। इसलिए मुझे लगा था वो कि अगर मैं 25-30 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे आऊँ ना, तो मुझे एक अच्छी जोन मिल सकती है बाइंग की, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए, जहाँ से मैंने पहले बता दिया है। क्योंकि मार्केट वैसे भी है ना ज़्यादातर स्टॉप लॉस की तरफ ही जाता है। तो थैंक यू गाइज़।